सूत जी कहते हैं ऋषियों, श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है, इसका अधिकार तो देवताओं को भी सुलभ नहीं होता। एक प्रसंग आता है जब भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाने के लिए निकले, तो देवता लोग बीच में आ गए और आकर के सुखदेव जी को रोक लिया, प्रणाम किया। सुखदेव जी ने कहा, कहो क्या बात है? बोले महाराज आप कहां जा रहे हैं? बोले राजा परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु का शाप लगा है, उसको कथा सुना करके अमर करने के लिए जा रहे हैं। बोले इतना परिश्रम क्यों करते हैं? बोले फिर? बोले ये ले जाओ ना। इसमें क्या है? बोले इसमें अमृत है। अमृत का भरा हुआ घड़ा देवताओं ने सुखदेव जी को दिया। बोले महाराज लो। फिर? बोले महाराज सौदा कर लो। सौदा कैसा? तुम क्या चाहते हो? बोले हम तुम्हें अमृत दे रहे हैं, तुम इसके बदले में कुछ तो हमें देना पड़ेगा। बोले तुम क्या चाहते हो? देवताओं ने कहा एवं विनिमय जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम। महाराज विनिमय कर लो, अदला बदली। ये हम अमृत दे रहे हैं, इस अमृत को ले जाओ और राजा परीक्षित को पिला देना, राजा परीक्षित अमर हो जाएंगे। और प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। और जिस भागवत की कथा को सुनाने के लिए आप परीक्षित के पास जा रहे हैं, वो भागवत की कथा आप हमें सुना दीजिए। भगवान सुखदेव ने देवताओं को फटकार लगाई, अरे देवताओं तुम बड़े स्वार्थी हो। तुम कथा की तुलना इस अमृत से करते हो? ये लौकिक अमृत, इसकी तुलना कथा से कैसे हो सकती है? क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व कांचा क्व मणिर्महा। कहां ये तुच्छ अमृत और कहां ये दिव्य कथा। जैसे किसी मणि की तुलना किसी कांच के टुकड़े से करना चाह रहे हो, ऐसे ही तुम ये कर रहे हो। तुम इसके अधिकारी नहीं हो, ये कथा तुम्हें प्राप्त नहीं होगी। भगवान सुखदेव ने मना कर दिया तो लौट करके ये देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए और कहा आज हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ। ब्रह्मा जी ने एक तराजू में समस्त वेद पुराणों उपनिषदों को रखा और एक पल्ले में श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा। श्रीमद् भागवत महापुराण का जो पल्ला था तराजू का, वो जमीन से उठा ही नहीं, और 17 पुराण वेद आदि जिसमें रखे थे उपनिषद आदि, वो पल्ला ऊपर चला गया। ब्रह्मा जी भी विस्मित हो गए, ये क्या हुआ? तब पता चला भैया ये श्रीमद् भागवत महापुराण कोई कागज के पन्ने नहीं है, ये तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण की वांग्मयी प्रतिमूर्ति है। ये तो साक्षात श्रीमद् भागवत महापुराण श्री कृष्ण ही है। अमृत की तुलना कथा अमृत से कदापि नहीं हो सकती है। सूत जी कहते हैं ऋषियों, ये जो संसार है, इस संसार में रह करके कितना भी अमृत पी लो, एक दिन जाना होगा। पुण्य करोगे तो पुण्यों के फल से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पाप करोगे तो पापों के फल से तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी। किंतु तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकी विशंति। पुण्य होंगे तो पुण्य क्षीण हो जाएंगे, पाप होंगे तो पाप क्षीण हो करके और फिर इस मृत्यु लोक में ही आना है। और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर वही संसार का चक्र आवागमन लगा रहे। लेकिन भागवत कथामृत का पान जो कर लेते हैं, उसका तो आना जाना ही बंद हो जाता है।
इसलिए ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है ना भैया, श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। ये श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है ये तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सुराणामपि दुर्लभा।